तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो एज ए बिगनर तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी तुम्हारा पीसी बिल्ड करने में। बिकॉज जब मैंने अपना पीसी बनाया था भाई 1-2 महीने में बहुत कंफ्यूज रहा था चीज़ों को लेके। मुझे नहीं समझ आ रहा था कौन सा कंपोनेंट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, किस पे पैसे लगाने हैं, किस पे नहीं लगाने हैं। बट एट द एंड मैंने रिसर्च करके सब कुछ करके मैंने बना ही ली। तो वही चीज़ होती है, तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो वही चीज़ मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, तुम्हें जो टिप्स कंसिडर करनी चाहिए वो बताऊंगा कंपोनेंट से रिलेटेड, और लास्ट में कुछ सजेशन और भी दे दूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी नए मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब, हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं जल्दी से जल्दी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो हमारी पहली टिप आती है वो है सीपीयू से रिलेटेड। तो देखो 2 ही सीपीयू होते हैं, एक होता है AMD, एक होता है इंटेल। तो चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें कौन सा चाहिए। बिकॉज एज ए गेमर एज जो मेरी चॉइस है वो हमेशा AMD रही है। मेरा पहला लैपटॉप भी AMD बेस्ड था। मैंने उस पर टॉम राइडर, GTA, अपना बैटलफील्ड 3 मैंने सारे कंप्लीट करे हुए। तुम मान नहीं सकते उसने हैंडल कर लिया था, भले ही लो सेटिंग में चल रहे थे बट चलते थे। मुझे नहीं लगता कि अगर 20,000 में कोई इंटेल का प्रोसेसर होगा तो वो मैनेज कर पाएगा। वो 3200U था AMD का Ryzen 3। तो तुम देख सकते हो। तो वही तुम्हें सजेशन है। बट मैं गेमिंग के लिए ऑलवेज प्रेफर करूंगा कि AMD के साथ जाओ। पता नहीं भाई, मेरे दिमाग में AMD आता है जब गेमिंग की बात होती है। इंटेल पे मैं जाने की सोचता भी नहीं। बजट के हिसाब से तुम देख सकते हो AMD का 5500 बहुत सही है। बजट में 5600 12,000 के अराउंड आता है। तो इन दोनों में से तुम कोई भी चूज कर सकते हो। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो भाई, AMD में बहुत ऑप्शन है। जो दूसरी टिप है वो अपनी मदरबोर्ड से रिलेटेड है। अब मैं तुम्हें यहाँ एक बात बोलूँगा कि अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़े मदरबोर्ड में तुम कर लो। बिकॉज मदरबोर्ड ही एक मेन चीज़ है जो सब कुछ हैंडल करती है। तुम्हारा ग्राफिक कार्ड, CPU, तुम्हारी रैम, तो इस पे इन्वेस्ट करना तो बनता है। तुम 5,000 लगा रहे हो तो उसमें 2,000 लगा के एक अच्छा मदरबोर्ड ले लो। बिकॉज जो मैंने भी लगा रखा है वो MSI का टॉमाहॉक है और वो 25,000 के अराउंड मुझे सिर्फ मदरबोर्ड पड़ा था। तो तुम देख सकते हो कि मैंने क्यों इतना इन्वेस्ट करा हुआ उस पर। बिकॉज अगर इतना पावरफुल प्रोसेसर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे मदरबोर्ड भी वैसा चाहिए। तो सेम तुम्हारे साथ जाता है, तुम्हें भी वैसी चीज़ चाहिए। तो ये तुम अपने हिसाब से देख सकते हो बजट के हिसाब से। बट मैं प्रेफर करूँगा कि तुम एक अच्छे मदरबोर्ड के साथ जाओ जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में काम आए। जो टिप नंबर 3 है वो अपने ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड है। यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन है भाई, मैं तो बहुत कंफ्यूज हुआ था। AMD लूँ, NVIDIA लूँ, इंटेल के साथ तुम जा सकते हो अगर तुम्हारा बजट बहुत ही कम है। बट मैं प्रेफर करता नहीं। अभी उनका शायद कोई लेटेस्ट आया था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा नाम है, बट वो अच्छा था जहाँ तक मुझे लगा। 4060 की टक्कर का था वो। बट यहाँ पे 2 ही प्लेयर अभी जहाँ तक मुझे लगता है, NVIDIA और AMD। तो बजट में 6600 XT मैं अभी भी मानता हूँ बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। बजट में तुम 5500 के साथ पेयर कर लो, तुम 5600 के साथ पेयर कर लो। अगर तुम 50,000 के अंडर कोई PC बना रहे हो विद GPU 6600 XT बेटर ऑप्शन, तुम इसके साथ जा सकते हो। बाकी NVIDIA के साथ 3060 है, 4060 तो महंगा है, 50,000 के अंडर आएगा नहीं। अगर तुम बजट बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हें NVIDIA के लोअर वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं प्रेफर तुम्हें AMD का ही करूँगा। 6600 ले लो, खुश रहोगे भाई। तुम्हारी 1080p गेम आराम से हो जाएगी मीडियम टू हाई सेटिंग में, तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा। तो ऑलवेज प्रेफर वैल्यू फॉर मनी थिंग्स। मुझे लगता है AMD उसमें आ गया। हाँ एक और बात है, अगर तुम्हें एडिटिंग करनी है, ब्लेंडर वगैरह चलाना तो तुम्हें NVIDIA ही लेना पड़ेगा। उसमें उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, AMD की उतनी नहीं है। बट अगर तुम्हारा प्योर मोटिव यही है कि मुझे गेमिंग करनी है देन गो विद AMD भाई। रॉ परफॉर्मेंस सेम ही मिलेगी तुम्हें और कहीं हद तक तो AMD में ज़्यादा मिलती है रॉ परफॉर्मेंस। जो DLSS वगैरह है वो FSR वो दोनों में अलग अलग है। बट DLSS बेटर काम करता है जहाँ तक मुझे पता है। बट तुम यूज़ कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू बजट AMD इज बेस्ट चॉइस। तो तुम अपने हिसाब से देख लो। जो नेक्स्ट हमारी टिप है वो अपनी रैम से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सी रैम लगानी है, कितने मेगाहर्ट्ज पे लगानी है। अगर तुम DDR4 के साथ जा रहे हो 32 मेगाहर्ट्ज तुम्हें मिल जाएगी आराम से। बट मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा 2 स्टिक लो। 8 अगर तुम 16 GB लगा रहे हो 8 GB की स्टिक लो। ड्यूल चैनल पे चलो बिकॉज ड्यूल चैनल पे तुम्हें परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है तो तुम्हें हेल्प होगी। मैंने 32 GB लगा रखे है, 16 GB की 2 स्टिक। बहुत सारे ब्रांड है, सभी की अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कोई बेकार है। बट मैं T-Force की यूज़ करता हूँ और मुझे उनका ठीक लगता है। तो मैं वही प्रेफर करूंगा कि तुम्हें मिल जाएगी 8 GB की DDR4 तुम्हें अराउंड 1200 रुपए की मिल जाएगी। तो मतलब 2500 के अराउंड तुम्हारी आ जाएगी। तो तुम इसके साथ जा सकते हो। बाकी तुम्हारी चॉइस है, तुम कोई भी चूज कर लो भाई। पर तुम उसकी वो देख लो कितने मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, DDR4 है, DDR5 है। बिकॉज बजट में जाओगे तो DDR5 के ऑप्शन बहुत कम मिलेंगे तुम्हें CPU मदरबोर्ड में। तो तुम वो देख सकते हो।
जो टिप नंबर 5 है वो हमारी क्या रह गया, हाँ CPU कूलर। अगर तुम्हें नीड है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे उस पर हीट आएगी, तुम्हें लोड पड़े, वैसे तो मैं करता हूँ सजेस्ट कि तुम लगा लो, बट देखो बजट में जब बनाना हो ना तो ये चीज़ें तुम्हें साइड रखनी पड़ती हैं कुछ देर के लिए, बिकॉज 40-50 हज़ार में भाई तुम कूलर ऐड नहीं कर सकते जो तुम्हें अच्छी खासी कूलिंग देते हैं। बट बहुत सारे कूलर भी आते हैं जो CPU पे लग जाते हैं, लाइक 1200-1500 रुपए के आ जाते हैं, तो तुम वो ट्राई कर सकते हो। बाद में तुम अपग्रेड कर सकते हो, दूसरा 3 फैन कूलर लगा सकते हो। तो तुम पे डिपेंड है, चॉइस तुम्हारी है, बट इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट अगर तुम कूलर लगा लेते हो, CPU कूलर। जो टिप नंबर 6 अपनी है, अब कैबिनेट ले लो। तो कैबिनेट मैंने यूज करा था एंटेक का C5। अब डिपेंड करता है तुम्हारे बजट पे, कैबिनेट 2000 का भी आता है, कैबिनेट 4000 का भी आता है, कैबिनेट भाई 25000 का भी आता है। तो तुम्हें डिसाइड करना तुम्हें लेना कौन सा है। C5 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये फिश टैंक वाला है, साइड से इसमें ग्लास है और इसका शायद वो जो एयर फ्लो है ना वो बहुत सही है, मुझे टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है। मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि तुम जब भी कोई अपना कैबिनेट लो तो तुम देख लो कि उसमें एयर फ्लो ठीक हो रहा है। ऐसा ना हो कि इतना पतला और फिर तुम बोलो कि जी तुमने ग्राफिक कार्ड इतना बड़ा लगा लिया और फिर उसमें एयर फ्लो ना हो, तो वो बहुत दिक्कत देता है। तो इसलिए तुम एक अच्छा खासा खुला अपना कैबिनेट लो जिसमें आराम से सारी चीजें हो जाए। मेरे में लाइक 7 फैंस पहले से इंस्टॉल थे, मैंने एयर कूलर लगाया हुआ, तो इसमें 10 फैंस हैं भाई, बहुत सही कूलिंग है, कभी मेरे को इशू नहीं आया। तो कैबिनेट भी एक अच्छा वो है जहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ता है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पे भी प्राइस के हिसाब से, बजट के हिसाब से तुम देख सकते हो अपना। तो जो अगली टिप है वो अपनी तुम ले लो पावर सप्लाई की। उस पे देखो, पावर सप्लाई पे भी कभी कंजूसी मत करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने जो बिल्ड करी है वो 550 वॉट से चल पड़ेगी, देन उसमें तुम 100 वॉट ज्यादा ले लो, 650 वॉट ले लो। बिकॉज इससे ही होता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ अपग्रेड करना है तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे पावर सप्लाई भी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज पावर सप्लाई प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें भी तुम्हें डिफरेंट वो मिल जाएंगे, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। प्रेफर करो ब्रॉन्ज से ऊपर जाओ, पर अगर तुम गोल्ड ले सकते हो, गो विद गोल्ड। मैंने भी गोल्ड वाली ले रखी है MSI की। तुम्हें ये होगा कि कल को अगर इलेक्ट्रिक सर्किट भी होता है, कुछ भी होता है, तुम्हारे कंपोनेंट खराब ना हो, तो तुम वो भी देख सकते हो। बजट के हिसाब से तुम्हें 5000 में पावर सप्लाई मिल जाती है, 650 और 550 वॉट की, तो तुम देख सकते हो अपने हिसाब से। तो चलो अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, तुम्हें कुछ सुजेशन दे देता हूँ। देखो भाई, देखा देखी में कभी भी सिस्टम बिल्ड मत करो कि उसके पास इतना महंगा है, उसके पास इतना महंगा है। डोंट गो विद दैट। अपने बजट के हिसाब से चलो, अपना बजट देखो। अगर तुम खुद कमा रहे हो भाई अलग बात है, तुम उस पर 5 लाख फूक दो, तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा। बट अगर तुम घर वालों के पैसे लगा रहे हो ना और तुम सोच समझ के नहीं लगा रहे हो, तुम्हें बहुत रिग्रेट होता है। बाद में तुम ये बोलोगे ये कंपोनेंट नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था, तो भाई तुम्हें बहुत रिग्रेट होता है उस चीज़ का, क्योंकि माँ बाप के पैसे लगे होते हैं। तो अगर तुम माँ बाप के पैसों से बिल्ड कर रहे हो भाई, बजट PC बिल्ड करो। अगर तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुमने गेमिंग करनी है, बाकी 40-50 हज़ार में 1080p की गेमिंग इजीली हो जाती है विदाउट एनी इशू। तुम्हें उतना कुछ करना ही नहीं है भाई। लो टू मीडियम सेटिंग और मीडियम टू हाई सेटिंग में तुम इजीली खेल सकते हो। तो भाई क्यों इन्वेस्ट करना है ज़्यादा ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास PC है? भाई वो चीज़ मत करना जब तक तुम खुद अर्न नहीं करते। जब अर्न करने लग जाओ भाई, तुम जो मर्जी लगाओ भाई, उसमें किसको फ़र्क पड़ रहा है। तुमको शो ऑफ करना तुम करो, बट अगर तुम घर वालों के पैसे से चीज़ बना रहे हो, बी इन लिमिट, बजट के हिसाब से बनाओ, क्योंकि एट दी एंड तुम्हें उस पर काम करना है, ना कि जो देखेंगे उन्हें उस पर काम करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, बजट के बाहर कभी मत जाना। अभी मैंने 2 लाख रुपया लगाया हुआ, मुझे रिग्रेट नहीं होता है, बिकॉज मैंने खुद की कमाई से लगाया हुआ। मेरा ड्रीम PC बिल्ड था, बचपन से सपना था, तो ये बंद भी पड़ा रहे ना भाई, खुशी होती है, सामने पड़ा हुआ। तो उस चीज पे तुम सोचना, तभी जाके एक PC बिल्ड करना, और कंपोनेंट ध्यान से चूज करना। जो मैंने तुम्हें टिप्स दी तुम उनके बेसिस पे भी कर सकते हो। बट अगर गेमिंग बिल्ड के लिए जा रहे हो, AMD प्रेफर करो। बजट में ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, सब कुछ तुम्हें बजट में मिल जाएगा उनका। तो जब तुम अपग्रेड करना चाहो तो फिर तुम बाकी कंपोनेंट पे चले जाओ। बजट में AMD में प्रेफर करूंगा। बाकी तुम अपने सजेशन मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्या रहेगा जो मुझे बता देना चाहिए था, बिकॉज मैं कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं उस फील्ड में, मैंने कोई इतनी रिसर्च नहीं करी है, मैन टू मैन टॉक कर रहा था तुमसे, तुम्हें बस कुछ टिप्स दी मैंने। होप सो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो, और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।